सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली है साहिर लुधियानवी की। अच्छा। साहिर लुधियानवी बहुत बड़े शायर हुआ करते थे अपने समय के, और इन्होंने फिल्मों के लिए बहुत गीत लिखे। हाँ, तो बॉलीवुड के गीतकार भी। हाँ, मतलब इन्हीं की वजह से ही गाने, पुराने गाने चलते थे। वो प्यासा मूवी थी। हाँ। और एक संगीतकार थे SD बर्मन, वो संगीतकार ही इनके गानों की वजह से, लिखे हुए गानों की वजह से हो पाए थे। तो हाँ, ये कुंडली देखिए, साहिर लुधियानवी, इनकी जन्म कुंडली मिथुन लग्न की है और कुंभ राशि है। अब इसमें आयु की गणना करें पहले। तो साहिर लुधियानवी की जन्म कुंडली में लग्नेश बुध स्थिर में है और अष्टमेश का शनि स्थिर में है, अल्प आयु हो गई। लग्न द्विज स्वभाव में है, चंद्रमा स्थिर में है। हाँ, ये दीर्घायु हो गई। शनि स्थिर में है और चंद्रमा स्थिर में है, ये भी अल्पायु हो गई। दो तरह से अल्पायु हो गई। लेकिन अभी हमने पहले कुंडलियों में बताया है कि लग्नेश यहाँ भाग्य भाव में बुध है ना, राजयोग बना रहा है तो नीचाभिलाषी, मीन इसकी नीच राशि है, उससे एक राशि पीछे बैठा है। तो जब कोई ग्रह लग्नेश ही राजयोग बनाएगा, वो भी महाराजयोग, तो आयु का कालखंड निश्चित रूप से बढ़ा देगा। कारण उसका क्या है, इसका रहस्य सुन, है ना। बहुत ज्योतिषी लोग नहीं जानते कि जब किसी हमारी कुंडली में हमको अपने भाग्य से, किसी की जन्म कुंडली में भाग्य से उसको एक कोई बड़ा राजयोग मिला हुआ, महाराजयोगों में से, और अगर वो अल्प आयु है तो उन राजयोगों का उपयोग नहीं कर सकता। ठीक बात। अगर उन राजयोगों का उपयोग नहीं कर पाएगा तो प्रारब्ध से जो मिला हुआ है उसका भोग नहीं कर पाएगा। भोग नहीं कर पाएगा तो कर्म नया सृजित नहीं होगा। ठीक है नहीं, अगले जीवन के लिए। ये जो कर्म का सिद्धांत है ये इस पे आधारित है कि राजयोग अगर हमको पंच महापुरुष में से या इसमें महाराजयोगों में से कोई भी एक राजयोग मिला हुआ है बड़ा, तो फिर हमारी आयु का कालखंड निश्चित रूप से लंबा होना चाहिए, एक बढ़ जाएगा, नैसर्गिक रूप से बढ़ेगा, वरना राजयोग का कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ, राजयोग का कोई मतलब नहीं है ना। अब इसमें बहुत सारे लोग ये प्रश्न करेंगे कि राजयोग अल्पायु में जैसे कोई मर गया, राजयोग चला गया। जी नहीं, कर्म के सिद्धांत पे सारे जीवन का चक्र चलता है अनंत काल तक। ठीक है, आप जो प्रारब्ध से लाए हैं बिना उसको भोगे आपको मृत्यु नहीं हो सकती। ये सही बात है। ये कैसे संभव है ना, कि बिना उन प्रारब्ध को भोगे मृत्यु नहीं हो सकती। कारण यह है कि जब तक हम अपने पिछले प्रारब्ध को नहीं भोगेंगे, भाग्य को, तब तक हमारा नया कर्म का सृजन नहीं होगा। नया कर्म अगर सृजित नहीं होगा, ज्ञान है नहीं, मुक्त कैसे होगी आत्मा? तो क्या भूत बन जाएगी? नहीं, ऐसा संभव नहीं हो सकता। तो कर्म सिद्धांत पे ईश्वरीय विधान है, ये कर्म सिद्धांत रुक जाएगा ना, रुक जाएगा, है ना। तो इस कारण से ये जो हमने आज ये रहस्य खोला है इसका, कि महाराजयोगों में से कोई एक राजयोग होने पे आयु का कालखंड बढ़ जाता है, इसका ये रहस्य है। पिछले हमने कुंडलियों में ये रहस्य नहीं बताया, लेकिन ये वास्तविक ये रहस्य ये। तो देखो पहला इनका राजयोग देखो, तो लग्नेश भाग्य भाव में है तो नीचाभिलाषी, मीन इसकी नीच राशि, कुंभ में एक राशि पीछे बैठा, लेकिन ये बहुत बड़ा राजयोग देगा, महाराजयोग, है ना। अच्छा, पंचमेश का इनका शुक्र 11वें घर में बैठा है ना। मीन इसकी उच्च राशि है, उससे एक ही राशि आगे बैठा है, शुक्र यहाँ बलवान है। ये पंचम घर को, अपने घर को, तुला राशि को देख भी रहा है, तो पंचम घर मजबूत हो गया, है ना। राहु यहाँ बैठा है, थोड़ा सा कमजोर रहेगा, लेकिन फिर भी ये शुक्र पंचम घर को मजबूत करेगा। अच्छा,
भाग्य शनि इनका अपने से साथ में तीसरे घर में बैठा है ना। शनि उच्चाभिलाषी है, तुला इसकी उच्च राशि है, 2 राशि पीछे बैठा है। ये शनि भाग्य भाव को देख रहा है ना। तो भाग्य भाव में ऑलरेडी बुध राजयोग बना रहा, शनि अपने भाग्य भाव को देख रहा, तो भाग्य भाव भी मजबूत हो गया। ठीक, तो लग्न का मालिक मजबूत हो गया, पंचमेश का मालिक पंचम घर मजबूत हो गया, भाग्य भाव मजबूत हो गया। अब चौथे घर का मालिक बुध भी है, तो ये राजयोग लग्न से ही गणना होगी, तो वो एक राजयोग बुध का हो ही गया। दसम घर देखो तो गुरु है ना। ये गुरु तीसरे घर में आ गया, ये यहाँ कोई राजयोग नहीं देगा, है ना। मंगल यहाँ बैठा हुआ है नीचाभिलाषी, कर्क इसकी नीच राशि है, और लेकिन उच्च राशि से 2 राशि आगे है, मकर इसकी उच्च राशि है, 2 राशि आगे है। ठीक है, मंगल मिथुन लग्न में अकारक ग्रह माना जाता है, षष्ठेश और एकादशेश है, दसम घर में बैठेगा। बाकी किसी ग्रह की कोई दृष्टि मंगल पे नहीं आ रही है ना। राहु की 5वीं दृष्टि यहाँ आ गई नवम घर पे, 9वीं दृष्टि लग्न पे आ गई। अब लग्न पे देखो 2 ग्रहों की दृष्टि गई, मंगल की 4थी दृष्टि और राहु की 9वीं दृष्टि। ठीक है, 7, 8, 9, 10, हाँ बस राहु मंगल 2 ग्रहों की स्थिति आ गई। तो ये जो अभी अल्प आयु का हमने दिखाया है चक्र कालखंड, वो ऐसा क्यों हुआ? सीधी सी बात है कि जब लग्न पे ही राहु मंगल 2 पाप ग्रहों का प्रभाव है, तो बचपन में जो बच्चा पैदा होता है ना, तो उसमें बड़ी समस्याएं होती हैं। एक तो पैदा होने में, दूसरे अगर वो पैदा हो गया है तो उसके बाद वो रोगी रहता है, ज़्यादातर रोगी रहता है। तो इसलिए क्यों कि अल्पायु का कोई कारण होगा ना, तभी अल्पायु आई कुंडली। अल्पायु इसीलिए 2 कालखंड अल्पायु के इसीलिए है कि बचपन में इनका स्वास्थ्य खराब रहता होगा। बाद में धीरे धीरे करके जब ये बुध यहाँ लगने से राजयोग बना रहा तो उसने कालखंड को बढ़ाया। ये बात है। अच्छा, इसमें जरा वो देखिए करियर वगैरह देखिए। हाँ, करियर देखो तो गुरु इनका यहाँ पराक्रम के घर में बैठा है। बड़ी मेहनत की इन्होंने अपने जीवन में अपनी उन्नति के लिए जो भी शायरी करते होंगे, पहले तो या महफिलों में पाठ करते होंगे, हाँ तो उसके लिए बड़ा परिश्रम इन्होंने किया होगा। लेकिन भाग्य ने इनका पूरा साथ दिया, शनि ने, तो इस कारण से परिश्रम से ही इनको सफलता अपने जीवन में मिली। और स्थिर राशि में है, इस कारण से एक बार जब इनको जीवन में सफलता मिल गई है तो फिर इनका जीवन उसी धारा में स्थिरता पूर्वक चलने लगा। तो इनका करियर पूरा बहुत लंबा है ना, चाहे शायर के रूप में हो या गीतकार के रूप में हो, बॉलीवुड के, दोनों तरह से इनका करियर बहुत लंबा चला। एक चीज ये हो गई। और स्त्री देखो, स्त्री का मालिक गुरु यहाँ तीसरे घर में बैठा है ना। भाग्येश के साथ स्त्री इनके लिए भाग्यशाली थी ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 और गुरु की यहाँ पे पत्नी भाव के पे दृष्टि भी आ रही है ना। शादी नहीं किए थे, सुनो तो जाओ। और यहाँ पे केतु की दृष्टि आ रही है। ठीक है, तो अब शादी न होने का क्या कारण है, जो हमारी समझ में आता कारण है ना, वो कारण ये आता है कि 7वें घर पे पत्नी भाव पे गुरु की दृष्टि तो है, लेकिन ये गुरु यहाँ शनि के साथ बैठा हुआ। शनि अष्टमेश और नवमेश है। ठीक है, तो हमने कई बार यहाँ ये इस गुरु शनि पे 1, 2, 3, 4, 5 केतु की भी 5वीं दृष्टि आ रही है। हमने कई बार बताया है कि गुरु शनि एक प्रबज्जा बनाते हैं ना। तो प्रबज्जा 2 तरह की होती है। एक तो होती है कि जीवन में रहते हुए, सामान्य जीवन बिताते हुए घर गृहस्थी में, और आदमी थोड़ा संसार से अलग रहे। दूसरी एक प्रबज्जा होती है सन्यासियों की, जो गरिवे और सफ़ेद पीले वस्त्र पहन करके भ्रमण करते हैं या अपने ज्ञान ध्यान की बात करते हैं। तो ये थे तो गृहस्थ, लेकिन विवाह इन्होंने इसी कारण से नहीं किया। अच्छा। कि गुरु शनि का जो प्रबज्जा योग तीसरे घर में है, पराक्रम के घर में है ना, केतु से दृष्ट है। ठीक, तो कारण क्या बना, वास्तविक कारण क्या बना? कारण ये बना कि इनको शुरुआती दौर में
बहुत संघर्ष करना पड़ा। इनका करियर बनाने में नहीं अपने जीवन का अधिकांश समय बीता। निकल गया। उसी के कारण इनका विवाह का समय गया निकल। अच्छा। असली जो कारण इस जन्म कुंडली पे आता है। अच्छा, समय ही निकल गया। समय ही निकल गया तो विवाह हो कहाँ से। अच्छा, एक अपने समय की जो है बात तो आई होगी, कई बार आई। आपको बताते क्या थी कहानी। एक इन्हीं के समय की समकालीन लेखिका थी अमृता प्रीतम। उनके साथ इनका प्रेम संबंध चलता था। लेकिन क्या होता था, चूंकि ये शायर थे, ये गोष्ठियों में जाते थे शायरी पढ़ने के लिए। और एक चीज और थी कि इनको एक आदत थी शराब पीने, बहुत ज्यादा। अब देखो यहाँ पे प्रेम संबंध सफल क्यों नहीं हुआ, है ना? प्रेम संबंध विवाह में परिणत क्यों नहीं हुआ, है ना? देखो, इससे पहले मैंने एक जन्म कुंडली पढ़ी थी, है ना, विजय देवराकोंडा की। अच्छा, उसमें बताया था कि प्रेम संबंध सफल नहीं होगा। उसी की पूरी ट्रू कॉपी यहाँ पे आ गई। देखो, जब प्रेम संबंध की गणना हम करेंगे तो पंचमेश और सप्तमेश को हम लेंगे। ये ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों का नियम है। पंचम घर प्रेमिका का, सातवां घर स्त्री का, है ना? प्रेम विवाह होने के लिए या प्रेम को सफल होने के लिए इन दोनों का संयोग होना आवश्यक है। अब देखो, तो पंचम घर का मालिक लाभ भाव में शुक्र बैठा है ना? और सातवें स्त्री का मालिक तीसरे घर में बैठा है ना? इन गुरु शुक्र का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है ना? अच्छा, केवल क्या है, 7, 8, 9 गुरु की नवी दृष्टि शुक्र पे पड़ रही है। ठीक, इस दृष्टि संबंध के कारण, है ना? और गुरु केतु के साथ बैठा है, शुक्र और राहु से दृष्ट है। ठीक, तो प्रेम संबंध अस्थायी, अच्छा, दृष्टि के कारण। अगर ये दोनों इकट्ठे होते कहीं तो बन जाता, और अगर कहीं 5वें या 7वें घर में मिल जाते तो प्रेम विवाह कोई रोक नहीं सकता। चाहे वो इंटरकास्ट हो, चाहे इंटर रिलीजन हो, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन इसमें जो एक तो शुक्र पीड़ित है, शुक्र पीड़ित है, प्रेम कराएगा। अफेयर जिन लोगों के होते हैं एक से अधिक, उनमें शुक्र जरूर राहु से पीड़ित होगा। अच्छा, ये कोई भी अपनी कुंडली में देख सकता है। ठीक है ना? सही है। तो अब गुरु की शुक्र पे दृष्टि जा रही है और शुक्र ऑलरेडी राहु और केतु से पीड़ित है। ठीक, तो प्रेम तो इनका होगा। ठीक है, 2 प्रेम संबंध थे। हाँ, एक से अधिक प्रेम संबंध हमने अभी बताया। लेकिन वो विवाह में पंडित नहीं होगा। और दूसरी चीज पत्नी के लिए हमने जो बताई थी कि इनकी उम्र ही इनकी निकल गई अपने संघर्ष में, है नहीं? तो विवाह की उम्र ही निकल गई। और हमने स्टोरी में ये भी सुना है, जावेद अख्तर ने किसी इंटरव्यू में कहा था कि साहिर जो है वो बहुत ही इनका जो राइटिंग का स्टाइल था वो थोड़ा सा विद्रोही स्वभाव था। तो इनको थोड़ा सा ये लगता था कि अगर हम प्रेम इनमें करेंगे, क्योंकि अपना भाई कास्ट से मुस्लिम थे, रिलीजन से, अगर हम हिंदू लड़की से शादी कर लेंगे तो उसका असर करियर और करियर के ऊपर ना पड़ जाए। ये सब चीजें मन में चलती होंगी। हाँ, बिल्कुल होंगी। क्यों? मतलब उन्होंने स्पष्टता से नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा ये सब मन में चलता होगा। ठीक है, क्योंकि जो आर्टिस्ट होता है वो थोड़ा सा जो है कोमल होता है विचार से, बहुत सारी चीजें सोच लेता है, उसके चक्कर में चीजें छूट जाती हैं उसकी। गीतकार क्यों बने? बुध पे राहु की 5वीं दृष्टि आ रही, सीधी सी बात है। अच्छा, गीतकार इस कारण से। अच्छा, इनकी मृत्यु जो है, वाणी का कारक चंद्रमा भी साथ में है, इसलिए गीतकार। इनकी मृत्यु हुई थी 60वें साल पे हार्ट अटैक से, है ना? तो अगर ध्यान से देखो तो लग्न पे ही राहु मंगल की दृष्टि आ रही है ना? मंगल की यहाँ पे दृष्टि जा रही 4थे घर पे, मंगल की, और ये मंगल की यहाँ दृष्टि जा रही उच्चाभिलाषी मंगल की। मिथुन लग्न में मंगल रोग, ऋण, शत्रु, 3 का मालिक, लाभ भाव का मालिक है। ठीक, तो और ये जो यहाँ पे मंगल है, मंगल की दृष्टि है, ये यहाँ पे शनि, राहु और गुरु, इनके बीच में फंसा हुआ है मंगल। ठीक है, बुध को ध्यान से देखो, 4थे घर का मालिक, हृदय का मालिक बुध बना, 9वें घर में सूर्य के साथ है। अब यहाँ पे राहु की दृष्टि आई,
ठीक, गुरु शनि की दृष्टि आई तो राहु शनि सूर्य 3 ग्रह इस बुध को पीड़ित कर देंगे, इसलिए हार्ट अटैक। और यदि इनका हार्ट अटैक ना होता तो आंतड़ियों में, आंतों में इनको कोई रोग हो जाता। उसके कारण मतलब तो हो सकता है रहा भी हो हम लोग को जो भी हो। एक चीज बताइए इसमें जरा वो देखिए, मंगल ये जो दशम में है मांगलिक होना नहीं, दशम में नहीं है। मांगलिक हमने बताया था कि लग्न में 4थे, 7वें, 8वें और 12वें। नहीं, मांगलिक इस पे है, बन रहा क्या? नहीं, इसमें मांगलिक योग नहीं बना ना। लग्न से, शुक्र से, चंद्रमा से। जब लग्न से ही मांगलिक नहीं है तो नहीं आगे कंसिडर नहीं होगा। मंगल की गणना लग्न पे अगर मंगल बैठा है तो मांगलिक हो गई, 4थे घर में बैठा तो मांगलिक, 7वें घर में बैठेगा मंगल तो मांगलिक हो जाएगी, 8वें घर में बैठेगा तो मांगलिक हो जाएगी, 12वें घर में बैठेगा तो मांगलिक। इतने घर मांगलिक के हैं और 3 तरीके से गणना की जाती है। और 3 तरह से गणना की जाएगी, लग्न से, चंद्रमा से और शुक्र से। तब मांगलिक की चर्चा होगी। तब मांगलिक की चर्चा, इसमें मांगलिक योग नहीं बनाता। इनके बारे में जो जैसे इनकी मृत्यु का जो विचार है हार्ट अटैक वाला, वो ज़्यादातर कहानियों में यह है कि ये शराब जो है वो वैसे ही पीते थे जैसे मछली पानी पीती। हाँ, तो सीधी सी बात है, बहुत शराब पीते थे। ये 60 साल तक चल गए। कहीं ना कहीं जो है वो जो ये राजयोग वगैरह थे, उनकी वजह से जीवन बढ़ गया, नहीं तो जल्दी निकल जाते हैं। तो शराब का सेवन हमने बताया कि सेकंड हाउस खाने पीने का है नहीं, इसका मालिक चंद्रमा है, इस पर राहु की दृष्टि आ रही है ऑलरेडी, है ना। तो सीधी सी बात है कि प्यासा वगैरह जो मूवी नहीं थी, उसके सब गाने लिखे थे। अरे वो जो गाना एक बड़ा फेमस था, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, इन्हीं का लिखा हुआ। मतलब बहुत प्रसिद्ध गीतकार थे, क्रांतिकारी गीतकार हो रहे थे एकदम। और हम आपको एक चीज़ बताएं, साहिल लुधियानवी के समय में किसी एक म्यूजिक डायरेक्टर ने इनसे पंगा कर लिया। तो इनको बोले, कुछ ऐसी लड़ाई झगड़े हो गए थे कि उन म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा कि हमारे म्यूजिक की वजह से तुम चल पा रहे हो फिल्म इंडस्ट्री में। तो इन्होंने कहा तुमको पता नहीं है, जब लेखनी जो होती है उसका काम होता है, कहे हमारे शब्द की वजह से तुम्हारा म्यूजिक पढ़ा जाता है, हमारी शायरी की वजह से। तो ये हुई लड़ाई। तो साहिल लुधियानवी ने अलग कर लिया अपने को फिल्म इंडस्ट्री से, और एकदम नए नवेले म्यूजिक डायरेक्टर को पकड़ा, और राइटिंग वही अपनी जो थी इनकी गहरी रूहदार राइटिंग की, और उस नए नवेले का नाम था खय्याम। खय्याम से कहे कि हम तुमको लिख के दे रहे हैं और तुम करो। संगीतकार खय्याम, बस संगीतकार खय्याम फेमस हो गए। तो इन्होंने ये बात साबित कर दी कि राइटर जो है वो किसी भी कंपोजिशन के अंदर राइटर सबसे बड़ा होता है। अगर गीत के बोल सही नहीं है, तो अच्छे नहीं है, वो टिकता नहीं है, तो फिर वो संगीत से नहीं टिकेगा। ये तो तगड़ी चीज। अब तो देखिए कुंडलियों में राजयोग है, इस वजह से इतनी सब चीजें हो पाई है ना। राजयोग नहीं होते तो फिर हो कुछ नहीं पाता ना कुंडली में। तो ये साहिल लुधियानवी की जन्म कुंडली मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। ठीक। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है, इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अवचेतन में न पड़ी हों तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको